आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपकी अप्लाइड मैथ, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ कुछ सॉल्व प्रश्न भी हमने आपको दिए हैं और सभी यहाँ पर स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा किया है दोस्तों उन वीडियोस को देखकर। तो आज यहाँ पर मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल का, जो कि आपका यहाँ पर एग्जाम है कल 25 मार्च 2022 को, उसके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। और पूरा यहाँ पर ये जो पेपर है सॉल्व पेपर है दोस्तों 2009 का 19 का। और इसके बाद मैं और भी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। तो इसके लिए यार वीडियो को एंड तक वॉच करिए, जितना भी इंस्ट्रक्शन बताया जा रहा है सभी फॉलो करें। जैसे कि आप यहाँ पर जिस तरीके से अप्लाइड मैथ, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स में अच्छा अंक कर पाए हैं, उसी तरीके से आप अपना यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल में भी करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का बैक लग जाता है कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर जो इंग्लिश होती है थोड़ी वीक हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको फॉलो करने हैं और आप कितने कम्युनिकेशन स्किल में भी अच्छे अंक गेन कर पाएंगे। आप इसके लिए वीडियो जरूर से वॉच करिए। और अगर चैनल पर नए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लें और यार शेयर जरूर से कर दें, क्योंकि यहाँ पर आप मैं देख रहा हूँ कि वीडियोस को आप वॉच करके चले जाते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल से भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब जरूर से करें, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आपके फायदे की ही वीडियोस मैं बताता हूँ, आपके नोटिफिकेशन वगैरह आपको चला जाए और आप तुरंत यहाँ पर उस वीडियो को देख पाएँ। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके जरूर से यार रख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर जो भी यहाँ पर मैं नोट्स वगैरह दे रहा हूँ इसको आप अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि आपका यहाँ पर यूपी स्टडी पॉइंट का ही है, सिंपली आपको सर्च करना है यूपी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम में जाकर विदाउट स्पेस, या फिर आप यहाँ पर डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस पर कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम वाला जो लोगो है उस पर क्लिक करके भी आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन जरूर से हो जाइएगा, जिससे कि आप ये डाउनलोड करके आज रात ही आप अपना यहाँ पर ये कंप्लीट कर लें और जाके कल यहाँ पर सुबह आप इसको लिख पाएँ, वो भी अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर समय आपको वही सेम यहाँ पर 2.5 घंटे का दिया जा रहा है, पूर्णांक 50 नंबर का है। किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इसके मॉडल पेपर किस तरीके से है 2021 का। यहाँ दोस्तों अगर आप ये देखना चाहते हैं पहले तो आप वो जरूर से देख लीजिएगा 2021 का जो मॉडल पेपर है दोस्तों, कैसे पेपर आया था आपके प्रीवियस ईयर में, वो जरूर से देखिएगा। उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, पहले ही मेरी वीडियोस को अपलोड कर रखी है, जाके भैया उसको जरूर से वॉच करें, जिससे कि आपको पता चल सके कि यार हमारे यहाँ पर 2021 पिछले ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और अब यहाँ पर किस प्रकार से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आंसर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग। 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसमें से किन्हीं भी प्रश्न का 3 आंसर देना है। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1, 2 और 3। 3 में से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है। सॉरी, आपको यहाँ पर एनी 3 ऑफ फॉलोइंग, मतलब जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से आपको यहाँ पर 3 के आंसर देने हैं और तीनों आपको कितने नंबर देंगे, हर एक प्रश्न आपको 4 नंबर देगा। तो इस तरीके का आपको आंसर भी देना होगा, जिससे कि आप यहाँ पर नंबर अच्छा अंक यहाँ पर गेन कर पाएँ। पहला यहाँ पर डिफाइन कम्युनिकेशन, वाई डज मैन नीड इट। मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कम्युनिकेशन होता क्या है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं और यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़िए और आप याद करके चलिए जाइए, जिससे कि आपको यहाँ पर अच्छा अंक यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल में भी मिल जाए। तो आंसर है भैया द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज ETC। हिंदी में अगर मैं आपको इसको समझाऊँ तो यार द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव, जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो डिराइव करता है, प्रदर्शित करता है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर जो कि लैटिन शब्द है उससे प्रदर्शित किया जाता है, विच मीन्स जिसका अर्थ होता है टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज। नॉलेज, फीलिंग, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, व्यूज आदि को शेयर करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। हेंस वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं कि इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया, यह एक प्रोसेस है जिससे कि हम अपने आइडिया को ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे पर भेज सकते हैं। नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, अपने महसूस करने वाली चीज़ों को, थॉट, विचार को, न्यूज़, और फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेज सकते हैं। ये तो हो गया हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपको यहाँ पर लिखना है डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन नीड। पहले तो आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे कम्युनिकेशन। तो द वर्ड कम्युनिकेशन इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर नॉलेज, फीलिंग, आइडिया, इंफॉर्मेशन, व्यूज। हेंस वी कैन से द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन आइडिया, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, फीलिंग, थॉट और न्यूज़ फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। तो यही है भैया कि अगर आप यहाँ पर हिंदी में भी जानते रहेंगे तभी आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से आप यहाँ पर लिख पाएंगे। अब यहाँ पर वाई डज मैन इट नीड, मनुष्य को इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो ये यहाँ पर है रिक्वायरमेंट एसेंशियल ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड दीज थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ें, जो कि यहाँ पर 3 चीज़ें बताई गई है यहाँ पर। पहला है सेंडर, दूसरा है रिसीवर और तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि है मैसेज। तो ही यूज द हिज नॉलेज एंड स्किल टू डेवलप ए मैसेज, जो कि यहाँ पर सेंडर यूज करता है
है, रिसीवर क्या करता है भैया, ही डिकोड द मैसेज एंड सेंड फीडबैक टू सेंडर। वह मतलब उसको पहले मैसेज को पढ़ता है और फिर सेंडर को दोबारा यहाँ पर फीडबैक अपना विचार प्रदर्शित कर देता है। मैसेज क्या होता है, इट इज क्रिएटेड बाय सेंडर एंड ट्रांसमिटेड टू रिसीवर, या सेंडर के द्वारा बनाया जाता है और जो रिसीवर है उसके द्वारा यहाँ पर ये ट्रांसफर किया जाता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा जो कि डिफाइन कम्युनिकेशन, व्हाई डज मैन इट नीड। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कई बार पूछे गए तो आपसे भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, जो कि यहाँ पर है भैया, पॉइंट आउट द एडवांटेज ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, जो कि यहाँ पर स्पोकन और रिटन फॉर्म को आप कम्युनिकेशन के जो कि यहाँ पर आपको प्रदर्शित करना है। तो पहला है स्पोकन कम्युनिकेशन, मतलब कि मौखिक जो यहाँ पर कम्युनिकेशन है वो क्या होता है। इट इन स्पोकन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू स्पीच। जो मौखिक कम्युनिकेशन होता है उसमें हम भाषण के द्वारा दे सकते हैं, स्पीच, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, सेमिनार, इंटरव्यूज, ईटीसी। यही हमारा क्या होता है, स्पोकन कम्युनिकेशन होता है। एडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी फास्ट, लिटरेसी इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन। इट इज़ वेरी फास्ट, बहुत तेज होता है, लिटरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, इमीडिएट फीडबैक इज गिवन, तुरंत यहाँ पर फीडबैक आपको मिल जाता है। अगला है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, तो इन रिटन कम्युनिकेशन वन कम्युनिकेट थ्रू रिटन, एग्जाम्पल लेटर, रिपोर्ट, थीसिस, मैगजीन्स और यहाँ पर जर्नल्स। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ये भैया लेटर के द्वारा, रिपोर्ट के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा आदि के द्वारा यहाँ पर ये किया जाता है। इसमें लाभ क्या है, इट कैन बी यूज्ड फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड। यहाँ दोस्तों जो ये रिटन कम्युनिकेशन होता है वो ज़्यादा यहाँ पर यूज किया जा सकता है फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ लिख के रख देते हैं तो फ्यूचर में आप उसको देख सकते हैं, लेकिन मौखिक वाली कही बात आप दोबारा फ्यूचर में उसको नहीं यूज कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन का। इट इज़ हेल्प टू डील इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। कभी यहाँ पर क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, डिफिकल्ट मतलब कठिन यहाँ पर स्थिति आ गई कि यहाँ पर अब आपको लिखित ही दिखाना है, मौखिक यहाँ पर कही गई बात मान्य नहीं होगी, तो आप यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन का सहारा ले सकते हैं। देयर इज ए चांस फॉर रिवीजन बिफोर डिलीवरिंग द मैसेज। कोई भी यहाँ पर मैसेज भेजा गया है तो उसमें एक यहाँ पर आपके पास अवसर होता है कि आप उसे दोबारा फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो कि यहाँ पर एडवांटेज होता है रिटन कम्युनिकेशन के। तो अब आपको जरूर से समझ में आ गया होगा कि स्पोकन कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में अंतर क्या होता है, तो इसको भी यहाँ पर याद कर लीजिएगा, कई बार यहाँ पर पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो बाधाएं होती हैं उनसे आप क्या समझते हैं। पॉइंट आउट सम बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। कुछ यहाँ पर जो बैरियर्स हैं, बाधाएं, उनको यहाँ पर आप दिखाइए। पहला है यहाँ पर बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। आखिर हम जानेंगे पहले कि कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होती हैं वो होती हैं क्या क्या होती हैं। कम्युनिकेशन इज ए इफेक्टिव टूल्स टू शेयर इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ थ्रू फीलिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन एक प्रभावित टूल है, मतलब कि यंत्र है जिसके द्वारा हम अपनी इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट, फीलिंग आदि को शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यह एक यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कठिन प्रोसेस है। सम टाइम्स इट फेल बाय द स्पीकर दैट लिसनर डज नॉट अंडरस्टैंड। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यहाँ पर स्पीकर वह महसूस करता है कि लिसनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट क्लियरली, मतलब जो वो बोल रहा है वो कुछ को सही तरीके से क्लियर नहीं हो रहा है। दिस में ड्यू टू एनी इंटरफेरेंस और एनी डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। यह यहाँ पर उन दोनों के बीच में बाधाएं उत्पन्न कर देता है, और इसी को ही यहाँ पर होता है डिस इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंस आर कॉल्ड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। और यही जो बाधा उत्पन्न होती है यही हमारी कम्युनिकेशन की बाधा कहलाती है। बैरियर्स एक्ट लाइक ए सिव अलाउइंग ओनली ए पार्ट ऑफ मैसेज फिल्टर थ्रू दैट्स वेयर डिजायर रिस्पॉन्स टू नॉट अचीव। ये हो गया हमारा कि बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की यहाँ पर बाधाएं क्या होती हैं। अब पॉसिबल रीजन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो यहाँ पर जो कि बैरियर्स हैं कौन कौन से, वो हम चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। पहला बैरियर्स है इम्परर कोडिंग, दूसरा है रॉन्ग एजम्पन, अगला है वरीड रिसेप्शन, अगला है कैटेगरिकल थिंकिंग, अगला है बाईपासिंग, फिजिकल डिस्टेंस, फिजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस, कल्चरल डिफरेंस, नॉइज, और यहाँ पर पुअर लिसनिंग स्किल और नेगेटिव टेंडेंस इसी। ये 11 है जो कि यहाँ पर पॉसिबल रीजन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं। इनको जरूर से याद करके जाइएगा दोस्तों, कई बार बैरियर्स वाला पूछा गया है, तो आप अगर इसे याद रखेंगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आसानी होगी यहाँ पर सॉल्व करने में। अगला है व्हाट शुड एन ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू ओवरकम टू इट्स बैरियर्स, पॉसिबल गेटवे टू अवॉइड बैरियर्स, हाउ टू रिड्यूस बैरियर्स, यूज कॉमन लैंग्वेज। मतलब कि जब यहाँ पर बैरियर्स आता है तो उसको दूर करने के लिए क्या क्या किया जाता है, तो यूज कॉमन लैंग्वेज, सरल भाषा यूज करें, इंकोड द मैसेज बेल, अवॉइड फिजिकल बैरियर, यूज अप्रोप्रिएट स्टाइल, अवॉइड नेगेटिव और एंग्री टोन। अगला है अवॉइड फिजिकली बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स।
अगला है भैया आपका यहाँ पर बी ओपन फ्रैंक एंड पॉजिटिव, अप्रिसिएट एंड अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंस। अगला है लिसन एंड रीड केयरफुली, अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अगला है भैया आपका ट्राई टू एक्सपीरियंस द वर्ड फ्रॉम रिसीवर, प्रिसेप्टिव नॉलेज ऑफ ऑडियंस बिफोर कम्युनिकेशन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बैरियर्स से बचने के यहाँ पर उपाय हैं। ये 12 उपाय हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, मैं उसको टेलीग्राम पर दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप इसको पढ़ के जाइएगा। अगला है भैया व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, नेम सम मॉडर्न टूल ऑफ, मतलब कि कम्युनिकेशन के जो टूल हैं, यंत्र हैं, वो कौन कौन से हैं, कुछ आधुनिक यंत्रों के बारे में आपको बताना है। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़रूर से इसको पढ़ लेना है। अगर चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। द टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एज ए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज मूविंग अहीड बाय बी कम क्रॉस द न्यू आइडिया लेटेस्ट टूल विच हेल्प एज कम्युनिकेशन एंड मेक द प्रोसेस इफेक्टिव फास्ट एंड रिलेबल वन बेसिस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द रिसीवर वी कैन डिवाइड द कम्युनिकेशन इनटू टू। तो इसका मेन जो हम अर्थ अगर आपको बता दें, मतलब आप समझना अगर चाहें तो भैया ये है कि हम जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जो भाषा है, कम्युनिकेशन है, उसको एक स्थान से दूसरे में पहुंचाने के लिए कुछ यहाँ पर फास्ट प्रोसेस का यूज किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर हो गया फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन, ये सब, तो वही हमारा क्या है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वही हमारा कम्युनिकेशन का यंत्र है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट मैकेनिकल कम्युनिकेशन, और यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर ये दो ही प्रकार के इसमें यहाँ पर बताया गया है। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन पहला है द कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस फेस टू फेस इज कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। वह कम्युनिकेशन जो सम्मुख होकर प्रदर्शित किया जाए, मतलब कि फेस टू फेस आप प्रदर्शित करते हैं, सामने रहकर आप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मीटिंग, इंटरव्यू, सेमिनार आदि। जब आप यहाँ पर इंटरव्यू देते हैं तो सामने रहते हैं, मीटिंग करते हैं तो सामने रहते हैं, तो जो फेस टू फेस होता है वो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन कहलाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म कम्युनिकेशन विच सेंडर एंड रिसीवर बोथ फेस इच अदर। यह बहुत ही यहाँ पर अलग प्रकार का है, जिसमें यहाँ पर सेंडर मतलब भेजने वाला वक्ता और जो वहाँ बोल रहा है और जो सुन रहा है उसको श्रोता, दोनों एक दूसरे के फेस टू फेस मतलब सामने होते हैं। ये इस प्रकार का क्या है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। अगला है मैकेनिकल कम्युनिकेशन। कुछ यांत्रिक यहाँ पर कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं ये हम चलिए देखते हैं। तो इन द लास्ट सेंचुरी ए रेवोल्यूशन इन टेली कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेटली अहीड कम्युनिकेशन बाई प्रोवाइडिंग न्यू मीडिया फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। द फर्स्ट translating two-way radio broadcast occurred in 1906 and led to common communication with analog and digital मीडिया। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया जो यहाँ पर हम इस तरीके से अपना यहाँ पर अच्छी तरीके से जो टेली कम्युनिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उनमें से 1906 से अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बदलाव हो चुका है। अब हम डिजिटल मीडिया के माध्यम से कम्युनिकेशन को कर रहे हैं। पहला है एनालॉग टेली कम्युनिकेशन, रेडियो, टीवी और ब्रॉडकास्ट आदि के द्वारा हम, जो कि यहाँ पर मैकेनिकल कम्युनिकेशन के उदाहरण है। अगला है डिजिटल टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि हम कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ईमेल, जीमेल इस तरीके के माध्यम से हम करते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, मैकेनिकल कम्युनिकेशन आती है। सम मॉडर्न टूल हैं हमारा जो कि यहाँ पर है भैया ईमेल, फैक्स, टेक्स्ट मैसेज, टेलीफोन, सेलुलर फ़ोन, जो कि हम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, वही सब हमारी क्या है, मॉडर्न यहाँ पर टेक्नोलॉजी हैं जो कि हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गया आपके यहाँ पर क्वेश्चन जो कि आता है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 करने होते हैं और सभी में आपको 4-4 नंबर देने होते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन मैं अभी और टेलीग्राम पर दूंगा, उसके लिए जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो कि आपका होता है, आपकी ग्रामर पोर्सन का होता है। ग्रामर से आपके यहाँ पर पूछा जाता है भैया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, और कुछ यहाँ पर जो कि यहाँ पर पंचुएट वगैरह करनी होती है वो पूछी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चारों में 1-1 नंबर आपको मिलेगा। पहला है चेंज द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पर द टीचर सेड स्टूडेंट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर। इसका यहाँ पर इनडायरेक्ट क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं। तो भाई ये इसका हो जाएगा द टीचर सेड डैट स्टूडेंट्स वी आर गोइंग, क्योंकि आई जो भी यहाँ पर है ये आपका स्टूडेंट के हिसाब से चेंज होगा। स्टूडेंट एक वचन नहीं होता है, स्टूडेंट बहुवचन होता है, इसलिए हम यहाँ पर वी का यूज करेंगे। तो वी हो जाएगा वी, और एम का हो जाएगा आर, गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका इनडायरेक्ट। अगला यहाँ पर हरी सेड टू राधा वाई डिड यू नॉट प्ले यस्टरडे, आपने कल क्यों नहीं खेला। तो हरी आस्क्ड राधा, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, वाई डिड यहाँ पर ये भी पास्ट टेंस में था। हम यहाँ पर जानते हैं कि जो भी यहाँ पर इनडायरेक्ट में जो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये आपका जो कामा वाला पोर्शन है ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इसकी कामा पहले वाला शब्द, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर हरी आस्क्ड राधा, सीधे यहाँ पर सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है वाई।
इसके लिए जो कि यहाँ पर इनडायरेक्ट का नियम होता है, तो हरी आस्क्ड राधा, वाई यहाँ पर रिलेशन करेगा, यहाँ पर डिनोट, वाई हम ऐसे ही लिख देंगे। तो यू यहाँ पर सी के राधा के हिसाब से चेंज होगा, तो यू को हम कर देंगे सी। अब यहाँ पर देखिए हैड नॉट प्लेड प्रीवियस डे, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि पास्ट पर इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट जो कि यहाँ पर होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। अगला है भैया द फादर सेड टू सन डू नॉट गो आउट इन सन। भैया फादर जो कि यहाँ पर मना कर रहे हैं कि भैया बिल्कुल से भी धूप में मत जाइए, तो ये सलाह दे रहे हैं, और या फिर ऑर्डर भी कर सकता है, यहाँ पर आप सलाह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फादर है वो ऑर्डर ही देगा, सलाह कभी भी नहीं देगा। टीचर वगैरह होता तो सलाह भले ही दे देता, लेकिन ऑर्डर देंगे जो कि फादर हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो सलाह वाले शब्द होते हैं इनको डायरेक्ट वैसे ही कर दिया जाता है, यहाँ पर टू लगा के कोई भी चेंजिंग नहीं होती है जगह। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, तो बस यहाँ पर डू नॉट को हटाने के लिए यहाँ पर डू को टू लग जाएगा, बाकी नॉट टू गो इन सन यही पूरा हम यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे। बस हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ऑर्डर प्रदर्शित कर रहा है, तो बस लिख देंगे हम डायरेक्ट द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, इसके बाद डू को हटाएंगे, टू लगा देंगे, इसके बाद नॉट नॉट गो आउट इन सन, बस इतना हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगला है द सर्वेंट सेड टू द प्रिंसिपल थैंक यू सर। ये यहाँ पर देखिए आप थैंक बोल रहा है, तो सीधे हम यहाँ पर थैंक को थैंक्ड में बदल सकते हैं डायरेक्ट में, द सर्वेंट थैंक्ड द प्रिंसिपल, यही भी हमारा हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना, ये भी आपको 4 पूछ जाएगा, 4 में 4 नंबर आपको मिलेंगे, एक नंबर सब प्रत्येक में मिलेगा। तो द प्यून इज रिंगिंग द बेल, तो पहले हम बेल को लिखेंगे द बेल हैज़ रंग बाय द प्यून, क्योंकि इज रिंगिंग है, तो आप जानते हैं कि जो कंटिन्यूअस है वो चेंज हो जाता है, किसमें परफेक्ट में चेंज हो जाता है, तो ये परफेक्ट में हो जाएगा, तो हो जाएगा द बेल हैज़ रंग बाय द प्यून। आगे यहाँ पर देखिए, तो वाई डू यू पेरेंट्स बीट यू, वाई डू यू पेरेंट्स बीट यू, आपके पिता ने आपको क्यों पीटा, तो भाई यहाँ पर आप देखिए डू है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो ये जगह प्रेजेंट कंटिन्यूअस आगे वाला लगता है, हमेशा आगे वाला लगता है, तो ये जगह वाई आर यू बीटन बाय योर पेरेंट्स, आर लग जाएगा, बस डू के स्थान पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। हु हैज़ ब्रोकन द कप, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कप को पहले हम लिखेंगे, तो द कप हैज़ हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा, वाज ब्रोकन बाई हुम, या फिर आप बाई होम आगे भी लिख सकते हैं, बाई होम द कप वाज ब्रोकन, ये भी यहाँ पर राइट है एकदम आपका हो जाएगा। अगला है भैया डोंट डिस्टर्ब द बेबी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, सिंपली यहाँ पर हो जाएगा द बेबी शुड नॉट बी डिस्टर्ब, क्योंकि यहाँ पर जब कभी यहाँ पर आगे सूचक दिया जाता है तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं द बेबी शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। तो ये था आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस, इस तरीके से आपका यहाँ पर पैसिव वॉइस है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके और बचते हैं जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चलिए हम उनको भी यहाँ पर 1 बाई 1 करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स अप्रिशिएट फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ मतलब कि आपको यहाँ पर जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसका सही यूज करके आपको इसमें भरना है। इफ़ ही डैश डैश आई शैल गिव हिम माई बुक, इफ़ ही डैश डैश आई शैल गिव हिम माई बुक, तो इफ़ ही है, ही के साथ आप अगर इंडेफिनिट बनाएंगे तो क्या लगता है, ऐसा ये लगेगा कम में हो जाएगा ही कम्स, इफ़ ही कम्स, कम को हम किस में बदल देंगे, कम्स में बदल देंगे, तो ही इफ़ ही कम्स आई शैल गिव हिम माई बुक। अगला है भैया फिनिश, इफ़ आई फिनिश्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हैव लिखा हुआ है, हैव मतलब परफेक्ट टेंस का चिन्ह होता है, तो आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। अगला यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर गो है, तो भैया यहाँ पर आप देखिए टू आगरा टुमारो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये होएगा यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये जाएगा इज गोइंग टू कम टू आगरा टुमारो। अगला है माई फादर डैश डैश आर डिसप्लीज्ड, बी है, बी में क्या आता है, इज एम आर वाज बेर आता है, तो माई फादर इज वेरी डिसप्लीज्ड, बहुत यहाँ पर लज्जा हुए। अगला यहाँ पर पंक्चुएट द फॉलोइंग, इसमें क्या होता है कि आपको जहाँ वहाँ कैपिटल वर्ड का यूज नहीं हुआ वहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज करना होता है, जहाँ कामा नहीं लगा हुआ वहाँ पर कामा लगा होता है, तो इसको आप ध्यान से देखिए। हरी विल यू डिसोबे योर ओन फादर सेड हिज मदर ही इज ओल्ड एंड काउंट्स अपॉन योर हेल्प, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए हरी हरी यहाँ पर कामा में लगेगा, एक इन्वर्टेड कामा, फिर कामा, विल यू डिसोबे योर फादर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ से, फिर कामा बंद हो जाएगा, सेड हिज मदर ही इज एन ओल्ड काउंट ऑफ योर हेल्प, ये आपका यहाँ पर ये जो कि यहाँ पर हो जाएगा। अगला है डिफाइड द एडवर्ब, एडवर्ब नाउन प्रोनाउन यही यहाँ पर पूछा जाता है, यहाँ से एडवर्ब पूछा गया है, आप नाउन प्रोनाउन भी याद कर लीजिएगा। तो एडवर्ब की पहचान क्या होती है, एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव अनदर एडवर्ब, ए होल सेंटेंस, एग्जाम्पल टॉम इज वेरी टॉल। अगला है द फेस फिनिश टू क्विकली,
अब अगला जो कि आपका यहाँ पर है भैया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अगला है कि भैया अनसीन पैसेज, जैसे आपने 12th या क्लास 10th में अनसीन पैसेज को सॉल्व किया था, सेम वही अनसीन पैसेज वाला यहाँ पर है। पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको इसका आंसर देना है, जो कि मैं आपको दे दूंगा। आप सिंपली यहाँ पर इसको पढ़ के दे देंगे आंसर। अगला यहाँ पर है राइट द एनानिम्स ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। कंफर्ट क्या होता है? कंफर्ट माने आराम होता है, ग्रीफ माने दुख होता है, सिंपली उसका उल्टा हो जाएगा। स्लोली माने धीरे धीरे, क्विकली माने जल्दी जल्दी, क्योंकि हमको यहाँ पर बिलोन शब्द लिखना है। अगला है राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। सिनोनिम्स लिखना है आपको, इसकी पर्यायवाची लिखनी है। पीजेंट रस्टिक हो जाएगा, रुइन माने बर्बाद, डीके हो जाएगा, ये इसका मतलब रुइन माने बर्बाद, तो डीके माने भी बर्बाद ही होता है। प्रेजेंट इसका रस्टिक हो जाएगा। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके ये 2 नंबर के हो गए, दोनों में आपको एक एक नंबर मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर इसका एंटोनिम्स लिख देना है और इसका सिनोनिम्स लिख देना है। अगला है आपको एक चित्र दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था भैया किसका चित्र है, चित्र के बारे में कुछ आपको लिखना है, जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है कि कैसी आपकी कम्युनिकेशन थॉट कैसे हैं आपके, किस तरीके से आप लिखना जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। तो चित्र वाला आप सिंपली चित्र देखेंगे और लिख लेंगे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगला यहाँ पर आपको ऑप्शन में दे दी जाएगा कोई टॉपिक, उसमें जैसे कि आपको निबंध लिखना होता है, ऐसे वगैरह होते नहीं है आपके यहाँ पर। कम्युनिकेशन स्किल में भी सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पर एक चित्र दिया जाएगा या फिर एक टॉपिक दे दी जाएगा, आपको उस पर लिखना होगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अपने मन से पढ़ लेनी है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया है। तो आइए आपको जरूर से ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी और भी क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल के दूंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के दूंगा, नाउन प्रोनाउन की परिभाषा वगैरह, प्रीपोजिशन वगैरह मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक आध वीडियो और आ जाएगी, आप उसको भी देखकर अपनी स्टडी का अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बने रहिएगा हमारे इस चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।